नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही धुआंधार बैटिंग करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के द्वारा लिए गए जितने भी डिसीजंस थे उनमें से 78 डिसीजंस को हाल ही के अंदर पलट दिया है। 20 जनवरी को जैसे ही शपथ होती है, ओथ जो प्रोग्राम है वो होता है, उसके बाद में फिर बहुत सारे डिसीजन चेंज किए गए। हम लोग कई बार अपने देश के अंदर ये देखते हैं कि जैसे ही नई सरकार बनती है तो वो पुरानी सरकार की नीतियों को बदल देती है और हम लोग खामखा अपने देश की जो पॉलिसीज है इनको कोसते हैं कि देखो ये क्या किया है। हमारे स्टेट के अंदर ये मुख्यमंत्री थे और नई सरकार बनने के बाद में इन्होंने सारी योजनाओं का नाम चेंज कर दिया है। हम लोग भारत के बारे में हमेशा ये कहते हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र भी इसमें पीछे नहीं है। विकसित डेवलप्ड जो नेशंस हैं उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की है और ये बात सत्य है। भारत एक इमोशनल कंट्री है और भारत के अंदर हमेशा ये इमोशंस को जो है हमेशा तवज्जो दी जाती है, इसलिए भारत महान है, ग्रेट इंडिया। लेकिन आज अमेरिका के अंदर हवा जो है वो किसी दूसरी तरफ चल रही है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत सारे डिसीजन जो है वो लिए गए हैं और उन डिसीजंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरिफ्स के ऊपर। रिसेंटली आप लोग देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को लेकर एक बहुत बेहतरीन डिसीजन ये दिया है कि हम लोग 25% तक टैरिफ जो है वो बढ़ा देंगे। हम लोग बात करने वाले हैं टैरिफ्स को लेकर, हम लोग बात करने वाले हैं वहां पर जेंडर इक्वलिटी को लेकर, हम लोग बात करने वाले हैं कि मैक्सिको, बे ऑफ मैक्सिको जो है उसका नाम चेंज किया जाएगा। बहुत सारी बात आज हम लोग करने वाले हैं और बड़ा आनंद जो है आपको इस लेक्चर के अंदर आने वाला है। अंतिम तक देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज जो है वो आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले टैरिफ की बात करें। अमेरिका और इंडिया के बीच में ये टसल था। अमेरिका ने कहा कि आप हमारे द्वारा भेजे गए गुड्स पर इतना जबरदस्त टैरिफ क्यों लगाते हैं, हम लोग भी जो है टैरिफ लगाएंगे। क्योंकि इंडिया ने जैसे कोई 100 रुपए का सामान है तो उस पर 100 रुपए टैरिफ लगाया, वैसे ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम लोग भी पूरे विश्व के सभी देशों के लिए 25% जो है टैरिफ के अंदर इंक्रीज करेंगे। और जैसे टैरिफ के अंदर इंक्रीज करेंगे तो अमेरिका के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कंपटीशन कम होगा और अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, उनकी ग्रेडिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, और ये ऐसे डिसीजन जो है वो इमीडिएटली वापस जो है वो रिस्टोर करने वाले हैं और टैरिफ जो है वो अमेरिका के अंदर लगने वाले हैं। चलिए हम लोग सेशन के अंदर आगे बढ़े, उससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज। दोस्तों क्या है, आज हमारे यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेलियर की, वो है पोर्नोग्राफी। आप लोगों ने इतनी पोर्नोग्राफी देखा है कि आपका कंसंट्रेशन और फोकस नहीं हो पाता है। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आपको इस बैड हैबिट से छुड़ाएगा। क्योंकि जिन्होंने जीवन को जीता है या फिर इतिहास बनाया है वो रिच माइंड सेट वाले लोग होते हैं और रिच माइंड सेट वाले लोग हमेशा बैड हैबिट्स को अपने जीवन से निकालते हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करो, 100 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करो, जिससे आप लोगों के जीवन से, लाइफ से ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है। जीवन में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब आप अपने आप से चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है न्यू इमिग्रेशन मेजर्स प्रमोटिंग एब्रप्ट शिफ्ट इन यूएस बॉर्डर पॉलिसी। एक्चुअली में क्या है, यूएसए के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपको दो नियम जो है फॉलो करने पड़ेंगे, रूल ऑफ ब्लड एंड रूल ऑफ सॉइल। रूल ऑफ सॉइल के अंदर यह है कि अगर आपका जन्म उस देश के अंदर हुआ है, उस देश की धरती के ऊपर हुआ है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई, अब रूल ऑफ ब्लड क्या कहता है कि आपका कोई ब्लड रिलेशन है वहां पर, तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे आपके पेरेंट्स वहां पर रह रहे हैं और आप वहां पर गए तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, आफ्टर ईयर्स अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपको वहां पर सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। एक्चुअली में क्या हुआ है कि मैक्सिको के लेकर ट्रंप जो है वो बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल हैं। उन्होंने कहा कि मैक्सिको से जितना भी हमारे यहां पर इमिग्रेशन होता है उसको हम लोग रोकेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी देश के अंदर युद्ध चल रहा है और वहां पर से बहुत सारे जो लोग हैं वो अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर वो रहना शुरू कर देते हैं और इलीगल इमिग्रेशन के तहत अगर किसी बच्चे का जन्म वहां पर हो जाता है तो वो जो पेरेंट्स हैं वो लीगल कार्रवाई करके, लीगल जो कानूनी लड़ाई लड़के वहां पर नागरिकता हासिल करने की कोशिश करते हैं और मिल भी जाती है। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे का जन्म यहां पर हुआ है तो हम लोग यहां पर इस जगह को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी चीज को बदलने के लिए रूल ऑफ सॉइल एंड रूल ऑफ ब्लड, इसको चेंज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के अंदर कह दिया है कि हम लोग इन नियमों को बहुत सख्ती से लागू करेंगे और इमिग्रेशन को रोक देंगे। ठीक है, बात करते हैं ट्रंप लिफ्ट्स फ्रीज ऑन एलएनजी एक्सपोर्ट परमिट एप्लीकेशन स्क्रैप बाइडेन पॉलिसी। तो बाइडेन की जो पॉलिसी थी, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, एलएनजी जो एक्सपोर्ट है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो
एक्सपोर्ट है, क्योंकि आपको पता है कि शैल ऑयल जो है वो अमेरिका के अंदर काफी मिलता है और शैल गैस वगैरह उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रंप जो है उसको क्या करेंगे, उसके अंदर जितने भी एग्जम्पशंस हैं उनको क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे। डिकोडिंग डोनाल्ड ट्रंप्स 5 पॉलिसी पैशन एंड पर्सनल। एक्चुअली में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पॉलिसी जो है और लागू की, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कहा कि हम लोग यूएसए के अंदर अब केवल 2 ही जेंडर जानते हैं, मेल और फीमेल को। तो सिटीजनशिप की जब बात आती है, ट्रंप एंड ब्राइटनिंग सिटीजनशिप, तो एक्चुअली में क्या है कि ट्रंप जो है वो सिटीजनशिप को लेकर और कड़े नियम बनाने वाले हैं। जैसे जो किसी दूसरे देश के अंदर युद्ध, मैंने बताया आप लोगों को, अगर वो वहां पर आते हैं तो सिटीजनशिप, एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका के अंदर लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो कि वहां पर उनका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर आकर उन्होंने सिटीजनशिप ली है और उनकी संख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास में है। और इसीलिए अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान है। तो व्हाट इज ब्राइटनिंग सिटीजनशिप, ठीक है। अब देखिए, ब्राइटनिंग सिटीजनशिप के अंदर रूल लागू होता है राइट ऑफ द सॉइल, है ना, और एक दूसरा रूल होता है राइट ऑफ द ब्लड। तो ये जो 2 रूल्स हैं वो इसके अंदर लागू होते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 47वें प्रेसिडेंट के रूप में वहां पर शपथ ली तो ये कहा कि हम लोग इन नियमों के अंदर चेंज करने वाले हैं। फिर एक घटना ये हुई थी, आप लोग को पता है कि 6 जनवरी 2021 को बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया व्हाइट हाउस के सामने और फिर वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस गए थे। जो बाइडेन ने इन 1600 लोगों को वहां पर सजा जो है वो सुनाई थी। ट्रंप ने आते ही कहा कि हम लोग इन 1600 लोगों से क्या हटाएंगे, सजा का प्रावधान जो है हटाएंगे, क्योंकि इनको इलीगल तरीके से वहां पर जो है वो बंदी बनाकर रखा गया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही व्हाइट हाउस के ऊपर ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उन 1600 लोगों से ये जो है पूरा का पूरा हटा दिया है, ठीक है। फिर देखिए, फिर इमिग्रेंट्स की बात करें, माइग्रेंट्स की बात करें, सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर मैक्सिको से आते हैं, फिर भारत से 28 लाख, चाइना से 22 लाख, फिलीपींस से 20 लाख और अल सल्वाडोर से लगभग 14 लाख, ठीक है। लेकिन ये इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज क्यों किया है, क्योंकि इसके यानी कि प्यू रिसर्च जो है इसके मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी रहते हैं। दुनिया के लगभग 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहां रहने वाले अप्रवासी की कुल संख्या लगभग आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ के आसपास में है। और ट्रंप का यह मानना है कि दूसरे देशों से जो अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं वो अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं, ठीक है, वहां पे क्राइम करते हैं और इसके कारण वहां के जो ओरिजिनल सिटीजन हैं इनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो और फिर देख सकते हैं कि मैक्सिको की बॉर्डर जो है उसको सील किया गया है। तो इमिग्रेंट्स जितने भी आते हैं उनको रोकने के लिए वहां पर इंतजाम किए गए और ये कहा है कि हम लोग वहां पर जो भी पॉसिबल काम होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन मैक्सिको से जो अवैध प्रवासी है उनको यूएसए के अंदर नहीं आने देंगे। फिर बात करें टिकटॉक की। ट्रंप ने जब इलेक्शंस को जीता पिछली बार तो उन्होंने कहा कि मैंने टिकटॉक से जो है वो बहुत सारा प्रचार किया था और ये कहा कि अगले 75 डेज तक कोई भी टिकटॉक के ऊपर बैन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो टिकटॉक जो कि इंडिया के अंदर तो बैन है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा वल्गैरिटी जो है वो फैलाई थी, अश्लीलता परोसी थी, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। यूएसए ने कहा कि हम लोग टिकटॉक को यूं का यूं जो है रखेंगे, इसके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद इसका यूज करते हैं और वो इससे बैन को जो है वो लिफ्ट नहीं करने वाले हैं। बात करें हम लोग जेंडर की, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग केवल 2 ही जेंडर जो है वो मानेंगे, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है वो कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं जनरल सिटीजन्स के उनको वो छीन लेते हैं और उनको अपने अधिकार नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अमेरिका के अंदर केवल 2 ही जो जेंडर्स हैं उनको राइट्स जो है वो मिलेंगे, मेल और फीमेल को। जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको वहां पर राइट्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये बड़ा एक हम लोग कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा अटपटा जो है एक डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हर देश के अंदर थर्ड जेंडर जो है वो होते ही हैं, लेकिन कहा है कि नहीं, हम तो यूएसए के अंदर जो है केवल 2 ही जेंडर जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके अलावा जेंडर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात है पनामा। 1999 के अंदर 1999 के अंदर अमेरिका ने पनामा जो नहर है, कैनाल है, इसको पनामा को ही दे दिया था कि भाई हमारी तरफ से गिफ्ट है, तुम रख लो। लेकिन उसके ऊपर चाइना का एक एनक्रोचमेंट हुआ, चाइना को स्पेशल वहां पर राइट्स जो है वो दिए गए और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं थी। इसलिए अमेरिका ने कहा कि हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूएसए जो है वो वापस से पनामा को लेगा। क्योंकि पनामा को अगर लिया जाता है तो ये आप लोग दूरी देख सकते हैं कि अगर न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को जाना है
तो अगर पनामा कैनाल से जाएंगे तो लगभग 8,370 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अगर घूमते हुए जाएंगे साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है तो 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जस्ट डबल से भी ज्यादा। इसलिए पनामा जो है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 1999 के अंदर पनामा को दे दिया था। और पनामा के अंदर जो लॉकिंग सिस्टम है वो यहां पर काम करता है, लिफ्ट लॉकिंग सिस्टम जो है वो यहां पर काम करता है, और यहां से बहुत सारे शिप्स जो है वो यहां से निकलते हैं। तो ट्रेड वैल्यू काफी ज्यादा है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि हम लोग पनामा को वापस से लेंगे। फिर ट्रंप टू साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चेंजिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका किया जाएगा। ट्रंप से पूछा गया कि नाम ये क्यों करना चाहते हैं, तो कहा गया मुझे पसंद है, मैं इस नाम को जो है वो रखना चाहता हूं और ये नाम मुझे बेहद पसंद है, इसलिए गल्फ ऑफ अमेरिका जो है इसका नाम रखा जाएगा, और डेफिनेटली रखा ही जाएगा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर अमेरिका हर साल लाखों टन जो है वो मक्का को बहा देता है, मेज जिसको हम लोग कहते हैं, मक्का जो है उसको बहा देता है। जानवर इतना मक्का नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी है ना, उसको जो एक्स्ट्रा होता है उसको मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जो है वो फेंक देता है, लेकिन वो किसी दूसरे देश को सप्लाई नहीं करता। इतना जो है वो वहां पर मक्का का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो है इसका नाम चेंज होने वाला है। इसके साथ में ही यूएस ने रिसेंटली डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ किया। रीजन क्या था? अमेरिका ने कहा कि आज सबसे ज्यादा डब्ल्यूएचओ के अंदर फंडिंग अमेरिका देता है, लेकिन जिस समय कोविड-19 का टाइम पीरियड था उस समय डब्ल्यूएचओ ने हमारी जो है कोई भी हेल्प नहीं की, हमको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, और इसीलिए हम लोग डब्ल्यूएचओ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, उसके बाद में द फॉल आउट एज डोनाल्ड ट्रंप पुल्स यूएस आउट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि 2015 के अंदर हुआ था, ठीक है, अमेरिका ने इसको साइन किया क्योंकि इनका टारगेट ये था कि 2030 तक हम लोग जो एचडीपी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एचडीजी, ठीक है, 17 गोल्स हैं, उनको अचीव करेंगे। सभी देशों ने इस पर साइन किया, इंडिया ने भी किया, लेकिन अमेरिका ने इससे विड्रॉ कर लिया और यह कहा कि हमने अब तक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं किया है, हम लोग और डेवलप जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं, तो अभी जो है क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये बात अमेरिका ने कही और क्लाइमेट एग्रीमेंट से वो बाहर हो गया। रिसेंटली क्या हुआ है कि जितने भी ईवी जो कार्स हैं या फिर ईवी जो व्हीकल है, तो पहले अमेरिका के अंदर यह था कि सभी को ईवी व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो यूज करने हैं, लेकिन इससे एक परेशानी आ रही थी कि कोई भी इंसान अपनी पसंद की कार को नहीं खरीद पा रहा था। ट्रंप ने यह कहा कि जैसे ही मैं आऊंगा तो फिर इलेक्ट्रिक जो कंपलसरी है, नेसेसरी है, इसको मैं हटा दूंगा, फिर आप चाहे जो कार खरीद सकते हैं, चाहे आपको पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर खरीदना है तो आप खरीदिए। इसलिए ट्रंप ने कहा है कि अब जो है मैं यहां से क्या हटा दूंगा, बैन जो है हटा दूंगा, आप चाहे जो कार यहां से खरीद सकते हैं। फिर देखिए क्यूबा, ये तो बहुत ट्रेंडिंग के अंदर चला था। जो बाइडेन ने हाल ही के अंदर क्या हुआ था, जनवरी मंथ के अंदर ही, कि जो क्यूबा है, ये क्यूबा मिसाइल जो है, एक प्रॉब्लम आप लोगों को पता होगी, ठीक है। उस समय रशिया ने, यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल तैनात कर दी थी और ये कहा था कि मैं अमेरिका को उड़ाऊंगा, लेकिन अमेरिका ने फिर टर्की के अंदर मिसाइलें तैनात की, बोला मैं यूएसएसआर जो है इसको उड़ाऊंगा। दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। उस समय फिर दोनों को न्यूट्रलाइज किया गया। इसने, यूएसएसआर ने क्यूबा से मिसाइल्स को हटाया और यूएसए ने टर्की से मिसाइल्स को हटाया। और जो बाइडेन ने क्या किया था, रिसेंटली एक डिसीजन लिया था और ये कहा था कि हम लोग क्यूबा को जो है, क्यूबा को टेररिज्म सेंसरशिप, इनकी सेंसर करता है वो किसको, टेररिज्म को, उसकी सूची में जो है हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। अब क्यूबा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट में जो है वो रखते हैं, कि यहां से टेररिज्म जो है वो बहुत सारे देशों के अंदर फैलता है, इसलिए क्यूबा को वापस से शामिल कर दिया गया है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर। अमेरिका सबसे ज्यादा मदद किसको करता है, इजराइल को। अमेरिका सबसे ज्यादा मदद इजराइल को करता है, ठीक है। फिर मिस्र को, इजिप्ट को, अफगानिस्तान, दक्षिणी यानी कि वियतनाम को, यूक्रेन, इराक, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, इंडिया को और टर्की को। तो ये सारे देश जो है इनको हेल्प करता है अमेरिका, और ये कभी भी जो है इसके अगेंस्ट नहीं होंगे, चाहे फिर वो इंडिया ही क्यों ना हो। इंडिया ने बैलेंस तरीके से हमेशा यूएसए का जो है, यूएसए की पॉलिसीज को हमेशा जो है वो अपोज किया है बैलेंस तरीके से। जैसे हमने रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट किया था, क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हमने परवाह नहीं की, क्योंकि हमको उस समय क्रूड ऑयल जो था वो यूएसएसआर से मिल रहा था, है ना, ठीक है। चलिए
तो ये ट्रम्प के बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि चेंज होने वाले हैं और 78 डिसीजन जो है वो चेंज होंगे। तो आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड के साथ में जरूर जुड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।